अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक और नई मज़ेदार रेसिपी लेकर। तो आज मीठी सेवइयाँ जो है उनकी एक स्पेशल और मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो देखने से पहले जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमेशा ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए आज की मज़ेदार जो है मीठी सेवइयाँ की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बता देते हैं। तो इस तरफ देखिए हमने थोड़े से जो है बादाम रखे हैं, साथ में 3-4 दाने इलायची के, ड्राई कोकोनट, साथ में थोड़ा सा पिस्ता है और थोड़ा सा हमने काजू रखा है, हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। चीनी है हमारे पास, इस तरफ सेवइयाँ हैं, चीनी हम लेंगे हाफ़ कप और सेवइयाँ हम लेंगे 2 कप के बराबर। तो सबसे पहले आपके पास जो सेवइयाँ हैं याद रखिएगा आपने बारीक वाली सेवइयाँ लेनी है और फिर आपने इस तरह से तोड़ के उनको जो है कप में डाल लेना है और 2 कप जो है वो आपने सेवइयाँ लेनी है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है चीनी आपने जो है वो हाफ़ कप लेनी है, लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी आप जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो अभी देखिए बर्तन में हमने देसी घी ले लिया है तकरीबन, वो भी हाफ़ कप के बराबर। घी लेने के बाद जैसे ही अच्छे से हमने उसको पिघला लिया, फिर हमने सेवइयाँ उसके अंदर डाल दी हैं। कुछ देर यहाँ पे इसको भून लेंगे और उसके बाद इनको जो है डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ देर जो है यहाँ पे सेवइयाँ जो थी उनको हमने भून लिया है और अब उनको आपने डिश आउट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से आपने बर्तन में थोड़ा सा जो है वो देसी घी ले लेना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ में उसके अंदर आपने 2-3 हरी इलायची जो है वो डाल देनी है। उसके बाद आपने बादाम, काजू और पिस्ता और साथ में ड्राई कोकोनट जो था वो थोड़ा सा इस तरह से आपने मिक्सचर उसका डाल देना है। सबको आपने छोटी पीसेस में काट लेना है। आप पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप छोटे पीसेस में काट के इस तरह से डाल लीजिए। तो जितने हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे उनको थोड़ी देर हमने भून लिया है। उसके बाद हमने चीनी ऐड की है यहाँ पे। चीनी को ऐड करने के बाद आपने पानी यहाँ पे ले लेना है। पानी भी आपने तकरीबन 2 कप लेना है। तो जैसे ही चीनी जो है वो मुकम्मल पानी के साथ जो है हल हो जाएगी, यानी पानी में मिक्स हो जाएगी और पानी को उबाल आना शुरू हो जाएगा, तो आपके पास जो सेवइयाँ हैं जिनको आपने पहले से भून के रखा है वो आपने पानी में ऐड कर देनी है। रेसिपी भी बहुत आसान है, बड़ी ही मज़े की बनती है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आप ही की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। मज़ीद आपके लिए ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ हम लेकर आते रहेंगे। ढक्कन लगा के हमने मज़ीद इनको पकने के लिए छोड़ दिया है। 2 मिनट के बाद जो है हमने ढक्कन उठाया था। अभी देखिए कुछ इस तरह से हमारी रेसिपी नज़र आ रही है। तकरीबन हमने जो है 2 से 3 दफ़ा ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए जो है वो छोड़ दिया था। तो अभी देखिए कुछ इस तरह से हमारी रेसिपी नज़र आ रही है। पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे दूध जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे सेवइयाँ जो है वो ज़्यादा नरम हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा से ढक्कन लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको जो है वो हल्की आंच पे दम लगाना है। रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसको आपने डिश आउट कर लेना है। गार्निशिंग वगैरह के लिए कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर जो आपको बेटर लगे वो लगा सकते हैं। तो ये थी व्यूज़ हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आई हो, इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत सारी दुआओं के साथ ही इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।